कई दिनों बाद इन भेड़ियों ने नया अटैक कर दिया बॉस। तो पब्लिक सोच रही थी कि 4 पकड़ में आ गए, अब ये क्या अटैक कर पाएंगे, हिम्मत कम हुई होगी। ये जो 2 बचे हैं इन्होंने फिर अटैक कर दिया, नया शिकार बना लिया। और ये शिकार भी बनाया है एक छोटी सी बच्ची को। भेड़िए ने नए अटैक में 3 साल की एक बच्ची को शिकार बनाया। ये बच्ची अपनी मां के बगल में सो रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में अचानक भेड़िया आया और बच्ची पर झपट्टा मारकर उसे उठाकर ले गया। जब तक मां चीखती तब तक तो भेड़िया लेके चला गया बच्ची को। उसके बाद वहां चीख पुकार मची। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, भेड़िए ने दूसरा अटैक भी किया, और यह अटैक किया एक बुजुर्ग महिला पर। यह महिला बहुत ही बुजुर्ग थी, और लोग बता रहे हैं कि भेड़िए ने इस पर इसलिए अटैक किया क्योंकि शायद बुजुर्ग महिला बरामदे में इस तरह से सो रही थी जैसे कई लोग पैर मोड़ के नहीं सो जाते हैं। तो पैर मोड़ने से उनकी हाइट कम लग रही होगी, तो भेड़िए को लगा होगा कि शायद कोई छोटा बच्चा सो रहा है, तो इसलिए बुजुर्ग महिला पे भी अटैक कर दिया। इसे भेड़िया उठा तो नहीं पाया, क्योंकि भाई देखने में भले वो छोटी बच्ची लग रही हो, लेकिन थी तो बुजुर्ग महिला, तो भेड़िया उठा के ले तो नहीं जा पाया, लेकिन उसने महिला को घायल कर दिया। भेड़िए के अटैक के बाद महिला अस्पताल में भर्ती है। बहराइच में पिछले 1.5 महीने में आदमखोर भेड़िए के हमलों में 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब वो जो 3 साल की बच्ची जिसको भेड़िया उठा के ले गया था, हाथ वाथ सब खा लिया भाई। मतलब भेड़िए ने जो नया अटैक किया वो उसका 10वां शिकार है। इस नए हमले के बाद फिर से टेंशन बढ़ गई है कि भेड़िए को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि 4 भेड़िए तो पकड़े जा चुके, लेकिन जो 2 नहीं पकड़े गए हैं वो रुक थोड़ी रहे हैं, वो तो फिर नए शिकार कर रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने की पुरानी तरकीबें काम नहीं आ रही, या फिर कहिए कि भेड़िए भी इन चालों को समझ गए, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहे। ऐसे में भेड़िए को पकड़ने वाली टीमों ने बिल्कुल नए तरीके निकाले हैं जिससे ये भेड़िए किसी तरह से उनकी पकड़ में आए। और इन नए तरीकों में इस्तेमाल किया जा रहा है डॉल्स को, यानी गुड़िया को। वही डॉल जिनसे बच्चे खेलते नहीं हैं, वही गुड़िया। इन डॉल्स को क्यों भेड़िया पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इनसे भेड़िया पकड़ में आ जाएगा? गुड़िया से भेड़िया कैसे पकड़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजड़े में रंग बिरंगे कपड़ों वाली गुड़िया को रखने का प्लान तैयार किया है। इस गुड़िया को दिखावटी चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़िया को बच्चों के यूरिन से गीला करके रखा जा रहा है ताकि इनसे बच्चों जैसी गंध आए और शिकार के लालच में भेड़िए पिंजड़े में फंस जाए। तो जैसे पुराने जमाने में नहीं आप देखते थे कि भाई किसी बड़े शिकारी बड़े जानवर को पकड़ना है तो वहां बकरी रख दी, कुछ चारा रख दिया, उस तरह से। तो अब ये तो आ रहा है बच्चों को खाने के लिए, तो बच्चों के जगह पर वहां पे गुड़िया रख दी, डॉल रख दी, और उस पर बच्चों का यूरिन पेशाब वगैरह डाल दिया ताकि स्मेल ऐसी आए कि सही में बच्चा है और वो पिंजड़े में फंस जाए। इन पिंजड़ों को उन जगहों पर लगाया गया है जहां भेड़ियों की बार बार लोकेशन मिल रही है, जैसे नदी के किनारे या भेड़ियों के आराम करने वाले ठिकानों पर इस तरह के पिंजड़े लगाए जा रहे हैं। दरअसल आदमखोर भेड़िए बेहद शातिर शिकारी होते हैं जो रात में शिकार करने के बाद नदी के किनारे आराम करने या अपने ठिकाने में लौट जाते हैं। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए किस तरह डॉल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वहां क्या चल रहा है। लाइव डेमो हम बता रहे हैं जो अब वन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि वन विभाग एक छोटी गुड़िया जो होती है, जो मुश्किल से मुश्किल 2 या 2.5 साल के बच्चों की उम्र के बराबर की, जो उनकी हाइट पर्सनैलिटी की, ऐसी छोटी छोटी गुड़ियाओं को पिंजरे में रख रहा है, क्योंकि जो भेड़िए हैं वो हो गए हैं आदमखोर। और इससे पहले वन विभाग ने ऐसे पिंजरों में मेमने को रखा था, बकरों को रखा था, लेकिन उनको देख के जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसमें नहीं फंस रहे हैं। तो अब यहां पर वन विभाग के पास एक ही रास्ता है कि ऐसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऐसी गुड़िया का सहारा लिया जाए जो बेबी डॉल्स कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट ये भेड़िया शुरू किया है, और अब यहां पर भेड़ियों के जो आराम करने की जगह है, जो नदी किनारे कहे जाते हैं, मांद कही जाती है, उनके करीब यहां ये तैयारियां की गई हैं, जिसमें प्राकृतिक मानव गंध होती है, उसके तहत अब ये कदम यहां पर उठाया जा रहा है, जहां ऐसे पिंजरे लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बार मैं चाहूंगा कि विजय यहां पर दिखाएं कि क्या इसमें रणनीति, अब इसमें खास क्या है। तो यहां पर आप देखिए कि इस पूरे उसको घास से कवर किया जाएगा, क्योंकि ये जो लगाए जाएंगे वो ज्यादातर गन्ने के खेत या मक्के के खेत में, जहां पर भेड़िया आसानी से छुप सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नदी के किनारे जो भेड़ियों की आराम करने की जगह होती है, वहां पर इस तरह के पिंजरे लगाए गए हैं। और यहां पर भेड़िया, क्योंकि देखिए भेड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि भेड़िए जो होते हैं
वो इंसान की जो सूंघने की क्षमता होती है उससे 1 लाख गुना ज्यादा अधिक क्षमता भेड़ियों की होती है। इसीलिए ऐसी गुड़िया में जो बच्चों का जो मूत्र होता है उसकी गंध के लिए यहाँ पर उसको मूत्र से भिगोया जाता है और ऐसी गुड़िया को यहाँ पर रखा जाता है जिसमें जो कपड़े होते हैं वो थोड़े चटकदार होते हैं, जिससे रिफ्लेक्ट हों, जिससे वो आकर्षक हों, चमकीले रंग जिन्हें कहा जाता है उससे वो आकर्षित हों। और उसके बाद ऐसे पिंजड़ों को यहाँ पर सजाया जाता है ताकि वो यहाँ पर आए। तो ये चल रहा है ग्राउंड जीरो पर उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर तरीका आजमाया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजड़े के अंदर गुड़िया रखी जा रही है जिससे भेड़िया ये समझे कि कोई बच्चा है। जैसे ही भेड़िया गुड़िया के पास आएगा उस पर हमला करके उसे उठाने की कोशिश करेगा तो कैसे वो पिंजड़े में फंस जाएगी। आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूं कि क्या तैयारी है, एग्जैक्टली क्या हो सकता है वहां पर, उसको भी देखिए। अब देखिए कैसे फंसता है। आगे आइए, आप आगे आइए। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बच्चों का मूत्र है उसकी गंध से यहाँ पर भेड़िया आए, भेड़िया आकर्षित हो, लालच जो बुरी बला होती है, भेड़िया यहाँ पर आए और अंदर जब वो पहुंचे तो आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस पर जैसे ही भेड़िया पैर रखेगा, भेड़िया इस पर जैसे ही पैर रखेगा, इस जो ये डॉल है जिसको वो बच्ची समझ के आ रहा है, शिकार समझ के आ रहा है, जैसे ही पैर रखेगा उसके बाद आप देखिए ये पिंजरा इस तरह से बंद हो जाता है और जब ये पिंजरा ऐसे बंद हो जाएगा तो भेड़िया यहां फंस जाएगा। इन भेड़ियों को पकड़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक बच्चे शिकार बन रहे हैं। भेड़िए के हमले का नई शिकार जो बच्ची बनी उसके परिवार का तो बुरा हाल है। किसी मां के बगल से उसकी बच्ची गायब हो जाए, उसे भेड़िया अपना शिकार बना ले तो परिवार पर क्या बीत रही होगी हम और आप सिर्फ सोच ही सकते। परिवार किस तरह से रो रो कर बुरे हाल में। आदमखोर भेड़िए के नए अटैक पर बहराइच से हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि कैसे आज अमावस की रात भेड़ियों के दहशत को लेकर कयामत की रात बन जाएगी। किस घर में ये हादसा हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये वो गांव है और ये वो जगह है जहां आप देख रहे हैं, यहां पर इतने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। ये जो घर है, इस घर में वो बच्ची सो रही थी। यहां पर आप देखिए ये जो महिलाएं बैठी हैं, एक माँ जो यहां पर रो रही है, ये माँ सवाल पूछ रही है। ये माँ यहाँ पर सवाल पूछ रही है और सवाल उन लोगों से पूछ रही है कि अब क्या इनकी बच्ची लौट के आएगी। हमारी बच्चा कहाँ भाई अपने बच्चा का हमारे बच्चा को दे दे, वो हमारी बच्चा रे उठा लेगा के दोबारा आवा तो हमरे मालिक के तखत पर कूदा थी, तखत पर रहा तब कूदा तो वही कहीं न तैसा उठे तो कहीं जानवर आए के बाद तो कहीं बिटिया देखो सब हाई लड़का तो देखा बिटिया ना पावा, यहाँ रह लगन बच्चा का बने ना पावा। इस परिवार का हाल देखकर सब सदमे में डरे हुए हैं क्योंकि भेड़ियों का यह नया अटैक तब हुआ जब हर तरफ टीमें ऑलरेडी लगी हुई हैं।